ऐसे भाव सिंधु में डूब गए। जब व्यक्ति बहुत अधिक भावुक हो जाता है तो कई बातें उसकी छूट जाती है, भावना में छूट जाती कई बातें। और व्याकरण शास्त्र का एक नियम है, संस्कृत का एक नियम है। क्या नियम है? विशेषणम पुरस्कृत्य विशेष्यम तदनंतरम। पहले विशेषण होता है, इसके बाद विशेष्य होता है। जैसे हम आपको उदाहरण दें, सरल उदाहरण, बुद्धिमान विद्यार्थी। क्या? बुद्धिमान विद्यार्थी। तो विद्यार्थी तो हो गया विशेष्य और बुद्धिमान हो गया विशेषण। तो पहले विशेषण होता है, इसके बाद विशेष्य होता है। तो सुखदेव जी मन में सोचे कि पहले सुदामा जी के विशेषण गिना दें, इसके बाद फिर विशेष सुदामा जी का नाम लेंगे। पर भाव विह्वल हैं, इसलिए विशेषण गिनाते गिनाते ही आगे बढ़ गए, नाम ले ही नहीं पाए। कृष्णस्यासीत सखा कश्चित, श्री कृष्ण का सखा कोई ब्राह्मण। कैसा ब्राह्मण? ब्राह्मण ये भी विशेषण है। ब्राह्मण कीदृक सखा? बोले ब्राह्मण। ब्राह्मण कैसा ब्राह्मण? ब्रह्मवित्तम। ब्रह्मवित्तम शब्द के दो अर्थ हैं। ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ, एक अर्थ तो ये, ब्रह्मविद वरिष्ठ। और दूसरा अर्थ है, ब्रह्म शब्द का अर्थ है वेद, और ब्रह्मवित्तम माने होता है वेद ज्ञान में सर्वोत्कृष्ट। तम प्रत्यय कहां होता है व्याकरण में? अतिशायन अर्थ में तमब होता है। अतिशायने तमविष्ठनौ, महर्षि पाणिनि का सूत्र है। तमप और इष्ठन प्रत्यय अतिशाय अर्थ में होते हैं। इसका अर्थ है, ब्रह्मवित्तम का अर्थ है कि उस समय के जितने ब्रह्मवेत्ता थे, वेदज्ञ थे, उन वेदज्ञों में सुदामा जी सबसे श्रेष्ठ थे। उनके जितना बड़ा वेदों का कोई विद्वान उस समय नहीं था। और एक अर्थ ये भी है कि उनके जैसा कोई ब्रह्मज्ञानी नहीं था, ब्रह्मवेत्ता थे। महाराज जी, हम लोग स्वरूप से विरक्त हैं, इसको आकृतिगण कहते हैं। आकृति से विरक्त हैं। आकृति देखने से लगता है, वेशभूषा देखने से लगती है कि ये साधु सन्यासी हैं, विरक्त महात्मा हैं, लेकिन हृदय से क्या अवस्था है ये तो सर्वांतर्यामी श्री रघुनाथ जी जाने, श्री ठाकुर जी जाने। खुलकर हम कहें तो वेश से विरक्त हैं, किंतु हृदय से अभी विरक्त नहीं हो पाए। श्री सुदामा जी वेश से विरक्त नहीं है। वेश से तो वे गृहस्थ हैं, लांग लगा के धोती पहनी हुई है, आधी धोती पहने हैं, आधी ओढ़े हैं, गृहस्थ ब्राह्मण हैं। लेकिन सुखदेव जी कहते विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रियार्थेषु विरक्तः। इंद्रियार्थ क्या है व्यास जी? इंद्रियार्थ क्या है? रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श, यही इंद्रियार्थ है। इन इंद्रियार्थों से सर्वथा विरक्त हैं श्री सुदामा जी। वस्तुतः इंद्रियार्थों से विरक्त ही विरक्त है। स्वरूप से भी विरक्त हो और अंतःकरण से भी विरक्त हो, तब तो क्या कहना। फिर ऐसा यति तो, ऐसे यति के दर्शन हो जाएं तो समझ लेना साक्षात भगवान का दर्शन हो गया। इतनी धन्यता का अनुभव करना चाहिए। विरक्त इंद्रियार्थेषु। बाहर वाला घर तो छोड़ दिया हम लोगों ने, अमुक प्रांत में, अमुक जिले में, अमुक घर में पैदा हुए थे, वो परिवार तो सब छूट गया। लेकिन जिस घर से विरक्त होना चाहिए था,
वो घर हमारा नहीं छूटा। बाहर वाला घर छूट गया, भीतर वाला घर नहीं छूटा। एक राम स्नेही परंपरा के एक महान आचार्य हुए हैं संत श्री दरियाब जी महाराज। बड़ी वैराग्यपूर्ण वाणी है दरियाब जी महाराज की। ये पद हमें बहुत प्रिय है, बहुत प्रिय पद है। माने अपने लिए प्रिय है, क्योंकि जो चीज अपने लिए प्रिय होती है उसको बार बार गुनगुनाया जाता है। जब अवसर आता तो हम उसको जरूर बोलते हैं। संतो कहा गृहस्थ कहा त्यागी, संतो कहा गृहस्थ कहा त्यागी, संतो कहा गृहस्थ कहा त्यागी, संतो कहा गृहस्थ कहा त्यागी। जेहि देखूं तेहि बाहर भीतर, जेहि देखूं तेहि बाहर भीतर, घट घट माया लागे, घट घट माया लागी, संतो कहा गृहस्थ कहा त्यागी, संतो कहा गृहस्थ कहा त्यागी। जिस घर को छोड़ा था वो भी तो मिट्टी का ही था। चूना, सीमेंट, लकड़ी, लोहा, पत्थर सब मिट्टी तो है। मृदेव सत्यम, सब मिट्टी है। और ये घर भी, ये भी तो मिट्टी है। माटी की भीत पवन का थंभा, गुण अवगुण से छाया। माटी की भीत पवन का थंभा, गुण अवगुण से छाया। पांच तत्व आकार मिलाकर, पांच तत्व आकार गाइए। सहज ही गिरह बनाया, सहज ही गिरह बनाया। संतो कहा गृहस्थ का त्यागी, संतो कहा गृहस्थ का त्यागी। बाहर के घर से आसक्ति तो छोड़ दी, पूरा परिवार है। मोह पुरुष है, बुद्धि स्त्री है, पांच विकार वही पुत्र हैं, अनंत प्रकृति यही कुटुंबी हैं। इन सब ने पूरे घर में बड़ा कोलाहल मचा। ज्यादा बड़ा परिवार होता तो चाय माय मची रहती है, हल्ला गुल्ला होता रहता है। और भी परिवार इतना ही नहीं, इसके आगे भी परिवार है। क्या परिवार है? लड़कों के संग लड़की जाई, ताका नाम अधीरी। लड़कों के संग लड़की जाई, ताका नाम अधीरी। वन में बैठी घर घर डोले, वन में बैठी घर घर डोले। स्वार्थ संग खपीरी, स्वार्थ संग खपीरी। संतो का गृहस्थ कहा त्यागी, संतो कहा गृहस्थ कहा त्यागी। जेहि देखूं तेहि बाहर भीतर, जेहि देखूं तेहि बाहर भीतर। घट
घट माया लागी, घट घट माया लागी, संतों का गृहस्थ का त्याग, संतों का गृहस्थ का त्याग। इस परिवार में एक लड़की भी है, लड़कों के संग लड़की जाई ताका नाम अधीरी, अधीरता, धैर्य नहीं है जीवन में। ये अधीरी क्या करती? अधीरी माने होता है महाराज जी असंतोष, संतोष जीवन में नहीं है। ये अधीरी लड़की क्या करती है? वन में बैठी घर घर डोले, घनघोर जंगल में बैठा है साधु साधक, और हाथ में माला है, वृंदावन में बैठा है, चित्रकूट में बैठा है, और जाने कहां हिमालय में बैठा है, लेकिन वन में बैठी घर घर डोले। ये अधीरी लड़की क्या करती है? थोड़ा यहाँ ठंड ज्यादा पड़ेगी तो अब की बार गर्मी वहीं बंबई में व्यतीत करेंगे। सीताराम सीताराम राधे श्याम राधे श्याम। अरे कलकत्ता वाला तो और ही जोरदार है, सीताराम राधे श्याम। बेंगलोर वाला तो बहुत समय से बुला रहा है, क्या करें समय नहीं दे पा रहे हैं। सीताराम बहुत अच्छी सेवा करता है, सीताराम राधे श्याम। तो सूरत वाला, अरे सूरत तो जरूर जाएंगे, इतने बड़ी कथा सूरत वालों ने कराई है, सूरत वाले भगत बहुत अच्छे हैं। अरे भाई हाथ में जब माला है तो चिंतन उपास्य का होना चाहिए। यदि हमारे मन में किसी वस्तु की चाह नहीं होगी तो परमात्मा का चिंतन स्वतः सिद्ध हो जाए। नारायण जी, संसार के व्यक्ति वस्तु पदार्थ के अस्तित्व की प्रतीति उनके चिंतन का कारण है। ये है ही नहीं, इनसे हमें कुछ चाहिए ही नहीं, तो हम इनका चिंतन क्यों करेंगे? इसी पर श्रद्धेय स्वामी शरणानंद जी जोर देते थे, अचाह होने पर। अचाह होते ही परमात्मा का चिंतन स्वतः सिद्ध है। सर्वथा अचाह हो जाएगा तो फिर होगा क्या? फिर भगवान के अतिरिक्त कुछ रह ही नहीं जाएगा। और महाराज जी जैसे घर में पड़ोसी होते हैं, इसके पड़ोसी भी हैं। कौन कौन है पड़ोसी? पाप पुण्य दो पार पड़ोसी, अनंत वासना नाती। पाप पुण्य दो पार पड़ोसी, अनंत वासना नाती। राग द्वेष का बंधन लागा, राग द्वेष का बंधन लागा। गिरह बना उत्पाती, गिरह बना उत्पाती। संतों का गृहस्थ का त्याग, संतों का गृहस्थ का त्याग। इसलिए भैया इस घर को छोड़ो और इस घर के भीतर जो घुसे हुए हैं इनको भी छोड़ो, तब पक्का बैरागी, तब पक्का साधु, पक्का सन्यासी। अब अंत में संत श्री दरियाब जी जो कह रहे हैं वो बहुत ध्यान से सुनने योग्य है। गृह को माड़ी गिरह में बैठा, सन्यासी बनवासा। गृह को माड़ी गिरह में बैठा, सन्यासी बनवासा। जन दरिया एक राम भजन बिन, जन दरिया एक राम भजन बिन। घट घट में घरवासा, घट घट में घरवासा। संतों का गृहस्थ का त्याग, संतों का गृहस्थ का त्याग। संतों का गृहस्थ का त्याग,
संतोष का क्या। ग्रह को माड़ी, माड़ी बने त्याग, घर को छोड़कर फिर इस घर में बैठ गया। कहां घर छूटा? सन्यासी बनवासा, बोले घर कैसे छूटेगा? बोले जन दरिया एक राम भजन बिन, घट घट में घर वासा। आपने एक संत का नाम सुना होगा, परम श्रद्धेय पूज्य स्वामी श्री विपिन चंद्रानंद सरस्वती जी महाराज। नाम सुना है? ये नाम तो उनका गुरु प्रदत्त नाम था। धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी से उन्होंने संन्यास लिया था और वे जज स्वामी के नाम से प्रसिद्ध थे। जज स्वामी थे, जज थे वो, सुप्रीम कोर्ट में जज थे वो, और फिर उन्होंने संन्यास ले लिया था। वृंदावन में श्री आनंद वृंदावन श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी के निकट वो निवास करते थे। बहुत अच्छे वक्ता थे, बहुत अच्छे संत थे, बड़े विद्वान तो क्या कहना, प्रकांड विद्वान थे। अंग्रेजी के तो थे ही, संस्कृत के भी बहुत अच्छे विद्वान थे, वेदांत के भी बहुत अच्छे विद्वान थे। उनका प्रवचन भी स्वामी जी के यहाँ होता था अवसर अवसर पर। हमने भी कई सभाओं में उनका प्रवचन सुना। स्वामी श्री परम पूज्य स्वामी श्री वामदेव जी महाराज, जो बड़े राष्ट्रभक्त, बड़े गोभक्त थे, पूज्यपात स्वामी श्री वामदेव जी महाराज, उनसे उनका बड़ा प्रेम था। एक बार जज स्वामी जी ने कहा स्वामी श्री वामदेव जी महाराज से एकांत में कि स्वामी जी ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, हमने पढ़े लिखे, गृहस्थ भी किया, जज पद पर भी पहुँचे और ठाकुर जी की कृपा से सब छूट भी गया, संन्यास भी हो गया, लेकिन जो अनुभूति होनी चाहिए वो अनुभूति नहीं हुई। तो मन में संतुष्टि नहीं है, मन में बड़ी ग्लानि है। कोई कहे कि आपने पढ़ा नहीं, तो गीता, शांकर भाष्य, गीता का, ब्रह्मसूत्र का, उपनिषदों का पढ़ा, पंचदशी पढ़ी और जो जो ग्रंथ थे उपयोगी सब पढ़े पढ़ाए, लेकिन भीतर से अभी लगता है कि अज्ञान अविद्या की निवृत्ति नहीं हुई। कहने सुनने की बात तो कहने सुनने तक है, अनुभूति भीतर से नहीं हुई। क्या करें, बड़ी ग्लानि है भीतर से। हमने सुना है कि योग मार्ग से अनुभूति हो जाती है। कोई आपकी दृष्टि में कोई बड़े योगी हो तो बताओ। तो पूज्य स्वामी श्री वामदेव जी महाराज ने कहा कि वृंदावन खाक चौक में पूज्य श्री पहाड़ी बाबा महाराज हैं, महान योगी राज हैं, सिद्ध पुरुष हैं, उनके पास चले जाइए आप। बोले लेकिन आप ये सोच के जाओ कि हमारा वो बड़ा सम्मान करेंगे, सो कुछ नहीं करेंगे। वो अक्खड़ महात्मा हैं, पता नहीं किस धुन में होंगे, क्या बोलने लग जाएंगे। इस श्रद्धा से जाना कि वो कुछ भी कहें हमें सुनना है। हाँ, वो विलक्षण महात्मा हैं। वो कई बार नरसिंह भगवान का रूप धारण कर लेते हैं। नरसिंह भगवान तो समझते हैं ना। बोले नहीं नहीं, आप भेज रहे तो हम जाएंगे। तो फल फूल लेकर के आए, महाराज जी के पास बैठे और स्वामी श्री वामदेव जी का नाम लिया कि मैं अपना परिचय दिया, मेरा सन्यास नाम अमुक है और मैं स्वामी वामदेव जी ने हमको भेजा है और इस भाव से मैं आया। हम भी वहाँ उपस्थित थे। तो महाराज जी हंसने लग गए। अरे बोले, हम तो पढ़े लिखे भी नहीं हैं, ऐसे बचपन के साधु हैं और हम क्या बताएंगे किसी विद्वान से भी जा। अरे बोले, विद्वान तो पढ़े लिखे तो हम खुद ही हैं, हमको कहीं पूछना नहीं है। हमारे गुरु महाराज से बड़ा पढ़ा लिखा कौन होगा? स्वामी करपात्री जी के जैसा विद्वान कौन होगा? वो पढ़े लिखे की बात नहीं हम पूछ रहे हैं। आप कृपा करो, हमको कोई योग का उपदेश करो जिससे हम कुछ अनुभूति प्राप्त करें। पता नहीं महाराज जी के क्या मन में आया। ऐसे तखत पे, खाली तखत पे बैठे रहते थे, नीचे चटाई बिछी थी, बैठ जाओ यहां, तो नीचे चटाई पर वो बैठ गए।
मेरी तरफ पीठ कर लो। महाराज जी की तरफ पीठ कर ली। हम वहीं उपस्थित थे। इसके बाद उन्होंने यहाँ स्पर्श किया महाराज जी के, स्वामी जी के, जज स्वामी जी के यहाँ स्पर्श किया। अब उनके शब्द दोहरा रहा हूं मैं। अरे सुषुम्ना मार्ग तो सूख गया। अरे बहुत संसार भोग के आयो, गृहस्थी भोग के आयो, अब बुढ़ापा है, कुछ नहीं होगा। ये आसन प्राणायाम के चक्कर में मत पड़ो। कल्याण चाहते हो तो बताएं, नहीं तो जाओ। तो उन्होंने कहा नहीं, हम कल्याण चाहते हैं, बताइए आप। तो बोले बता तो देंगे पर करोगे नहीं तुम। निश्चय करो कि हम करेंगे। अब तुम्हारा शरीर इस योग्य नहीं है कि तुम योग साधन कर सको। हम जरूर करेंगे। बोले प्रवचन बंद कर दो, पढ़ना लिखना बंद कर दो, और जितनी देर कर सको राम 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 करो। संख्या से करो चाहे बिना संख्या से करो। सवेरे जगने से लेके सोने तक, जब तक थको नहीं तब तक राम राम करो। आपका काम हो जाएगा, आपको अनुभव भी हो जाएगा, आप जो चाहोगे सो हो जाएगा। महाराज जी हम आपको क्या कहें, कैसी श्रद्धा थी पूज्य जज स्वामी जी की। उन्होंने बहुत गदगद होकर के कहा कि मैं स्वीकार करता हूं। लग गए, पढ़ना पढ़ाना छोड़ दिया, प्रवचन करना छोड़ दिया, और अखंडानंद आश्रम में बाहर निकलते ही नहीं, भजन में लगे रहते। तो महाराज जी हमसे बोले एक दिन, ए अमुकदास जाओ वो महात्मा की खबर लेके आओ, कैसे हैं, ठीक ठाक हैं, भजन वजन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो हम कहा ठीक है। तो हम अखंडानंद आश्रम गए। तो वो अपने कमरे में बैठ करके, वो महात्मा लोग हजारा माला रखते हैं ना, तो हजारा माला रखे थे तुलसी की, और उसी से बैठ के बहुत ध्यान पूर्वक आंख बंद करके धीरे धीरे नाम, बहुत हड़बड़ी से नहीं, बड़े धीरे धीरे नाम जप कर रहे थे। तो हमने देखा महाराज जी ध्यान में, तो हम बैठ गए, थोड़ी देर बैठे। बाद में किसी ने कहा कि वो आए हैं, तो फिर वो बाहर पधारे। विनोदी थे जज स्वामी जी। तो बोले, हमने कि महाराज जी क्या कर रहे थे। अरे बोले क्या कर रहे थे, एक बैरागी महात्मा में चक्कर में फंसा दिया। हमने कि कैसे चक्कर में फंसा दिया। बोले अब सवेरे से शाम तक माला घूमती है, राम 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 राम। शिखा सूत्र त्याग के तो संन्यास लिया, और अब ऐसे चक्कर में फंसा दिया, सवेरे से लेके शाम तक माला राम 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 राम। तो हमने भी हंसकर कहा कि महाराज चक्कर में फंसा अनुभव हो रहा है कि कुछ अनुभव हो रहा है। इतना सुनते ही वे गदगद हो गए। उन्होंने कहा सच्ची बात है, हमको अब नाम जप में इतना सुख मिल रहा है, हमको लगता है इतना समय हमने पढ़ाई लिखाई में, जज बनने में और प्रवचन में नष्ट क्यों कर दिया। इतने समय राम राम करते तो क्या नहीं मिल जाता। और महाराज जी पूर्ण समाधान मिला उनको। थोड़े से अस्वस्थ हुए तो हम रामकृष्ण मिशन में उनका दर्शन करने गए। तो उन्होंने अपना चित्र दिया। नहीं, उनको अपना चित्र देने की क्या जरूरत थी, उन्होंने अपना चित्र दिया। बोले आप खाक चौक में जाकर इस चित्र को ले जाओ और महाराज जी के चरण तल में ऐसे ऐसे रगड़ना। तो हमने कहा क्यों। कहते बस जो कहते हैं उसका पालन करो। हमने कहा जो आज्ञा। हमसे बोले अब हम दोबारा चरणों में प्रणाम करने आ नहीं पाएंगे, इसलिए अब हम प्रत्यक्ष नहीं जा सकते, तो हमारा फोटो ही चला जाए। और हमने जाकर के उनका चित्रपट, उनका फोटो महाराज जी के चरण में ऐसे ऐसे रगड़ा। महाराज जी, महाराज ए क्या करता है। हमने कहा महाराज जी जज स्वामी जी की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। तो बोले अब उनका काम हो गया, अब उन्हें लौट के संसार में फिर नहीं आना है। और आज हमने किया है, संभवतः उसी रात्रि को वे ब्रह्मलीन हो गए। इसलिए जन दरिया एक राम भजन बिन, घट घट में घर वासा।
संतो कहा गृहस्थ कहा त्यागी। इसलिए एक ही साधन सब रिद्धि सिद्धि साध रे। एक ही साधन सब रिद्धि सिद्धि साध रे। भलो जो है कुछ जो है दाहिनो जो बाम रे। हाँ भलो जो है कुछ जो है दाहिनो जो बाम। श्री राम नाम ही सो अंत सब ही को काम रे। श्री राम नाम ही सो अंत सब ही को काम। राम जपू राम जपू राम जपू बावरे। हाँ राम जपू राम जपू राम जपू बावरे। हाँ घोर भव नीर निधि नाम निज नाम रे। हाँ घोर भव नीर निधि नाम निज नाम रे। हाँ जय जय श्री सीताराम। राम राम करने वालों का कैसा कल्याण होता है। ओहो क्या कहना। एक महात्मा थे दामोदर दास जी, एकदम बिना पढ़े लिखे थे, स्कूल गए नहीं। जन्म तो ब्राह्मण कुल में हुआ था पर पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं थे, एक अक्षर नहीं पढ़े थे। बचपन में घर छोड़ दिया, बाबाजी हो गए, बाबाजियों में भी पढ़े नहीं। रसोई बहुत बढ़िया बनाते थे, कढ़ी तो ऐसी बनाते थे मोहनदास जी, क्या कहना। गुलाब जामुन को लज्जित करने वाली पकौड़ी, मुंह में डालो और घुल जाए पकौड़ी ऐसी। वो कढ़ी छोंकते थे तो सुगंध दूर तक मोहल्ले में जाती थी। बड़ी सुंदर रसोई बनाते थे। और ऐसे थे, एक दिन भंडारा था तो महाराज जी ने पूछा, ए दामोदर दास। हाँ महाराज। ए बता घड़ी में कितना समय हो गया। राधा कृष्ण जी लगभग 40-50 साल रहे उसी स्थान में और अब तक वो घड़ी देखना नहीं जानते थे कि घड़ी कैसे देखी जाती है। 50 साल में भी घड़ी देखना नहीं सीखे। ऐसे वृद्ध थे, ऐसे देखे। महाराज जी बोले, बोलता क्यों नहीं है, कितने बजे बता। महाराज हो नाव जानत, देहाती भाषा बोलते थे। हो नाव जानत, इधर मुरैना तरफ के थे। हो नाव जानत, बड़ी सुई छोटी सुई ते 4 अंगरा दूर है। अब हिसाब लगा लो, बड़ी सुई छोटी सुई से 4 अंगुल दूर है, हिसाब आप लगा लो। हम समय के बारे में नहीं जानते। महाराज जी बोले, दामोदर दास। कहाँ महाराज, आज कौन सी तिथि है। बोले महाराज बैसाख पूर्णिमा है, तो बैसाख की विदाई नहीं करोगे। बोले हाँ करेंगे विदाई। कैसे करोगे। बोले कढ़ी पकौड़ी बेसन की, रास्ता पकड़ो स्टेशन की। तो कढ़ी पकौड़ी बनाएंगे। ठीक है। तो सुंदर उन्होंने कढ़ी छोंक दी, कढ़ी बन गई। अब कुछ नित्य नियम बकाया था, तो आए तो रसोई घर में कोई पंखा थोड़ी लगे रहते हैं। फिर आए तो फिर स्नान किया, स्नान करके 12 तिलक धारण किए। बोले हमारा काम हो गया, कढ़ी बन गई। अब स्नान करके ठाकुर जी के जगमोहन में 12 तिलक लगा के हजारा माला लेकर के बैठे, मंत्राज का जप करने। रसोई पूरी तैयार भई। महाराज ने कहा भैया दामोदर दास को बुलाओ कि बैठे ही रहेगा माला लेके। वहां जाके देखा तो वो तो मंत्र राज का जप करते करते भगवत धाम चले गए। ठाकुर जी का मंदिर खुला हुआ है, सामने बैठे हैं। क्या भाग्यशाली मृत्यु। 12 तिलक लगे हुए हैं,
हजारा माला कंठ में है, माला हाथ में है, सुमरनी हाथ में है, नेत्र बंद, पता ही नहीं कि महात्मा पधार गए। किसी ने छुआ तो पता चला कि तो गए। ये है भजन की महिमा, ये है सेवा की महिमा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इसलिए विरक्त इंद्रियार्थेषु, गृहस्थ होते हुए भी इंद्रियार्थों से विरक्त थे। प्रशांतात्मा, भगवान शांतात्मा है और भगवान का भक्त प्रशांतात्मा। जितेंद्रिय, शांतात्मा प्रशांतात्मा में अंतर क्या है? भगवान को आवश्यकता पड़ती है तो क्रोध आदि को भी भगवान आवाहन कर लेते हैं, पर भगवान का भक्त विकट से विकट क्रोध आदि की परिस्थिति के उत्पन्न होने पर भी उसके चित्त में क्रोध उत्पन्न नहीं होता है। इसलिए भगवान शांताकार हैं और भक्त प्रशांताकार है। भगवान शांत हैं और भक्त प्रशांत है। प्रशांतात्मा, आत्मा शब्द का अर्थ यहाँ अंतःकरण है। प्रशांत है आत्मा अर्थात अंतःकरण जिनका। षडूर्मि रहिता, 6 प्रकार की ऊर्मियों से जो रहित हैं। जितेंद्रिया और जितेंद्रिय। अब ये पूरे श्लोक में विशेषण ही विशेषण हैं। अब विशेष सुदामा जी का नाम लेना भूल गए। तब कहते हैं ऐसे सुदामा जी महाराज के गृहस्थाश्रम का निर्वाह कैसे होता था। कहते यदृच्छयोपपन्नेन वर्तमानो गृहाश्रमी। ब्राह्मण के लिए कई वृत्तियां शास्त्रों में कही गई हैं। सर्वोत्तम वृत्ति ब्राह्मण के लिए है सिलोंछ वृत्ति। सिल वृत्ति, किसान का खेत कट गया, फसल घर पहुंच गई, अब खेत में जो अन्न के कण पड़े हैं उनको उठा लाए, वो सिल वृत्ति। और सिल हमेशा होता नहीं, तो सिल वृत्ति के अभाव में उंछ वृत्ति। अनाज मंडी में चले गए, व्यापारी ने खरीद लिया और बेचने वाले ने बेच दिया, दुकान बंद हो गई, चले गए सब। अब दुकान में मंडी में कुछ अन्न के दाने पड़े हैं, उनको ले आए, इसको कहेंगे उंछ। तो सिलोंछ वृत्ति से निर्वाह करने वाले ब्राह्मण का तेज कभी नष्ट नहीं होता है। बोले भाई ये तो कठिन है। तब एक वृत्ति है कर्मकांड, यज्ञ और कथा वाचन आदि करके भी, पुराण वाचन करके, यज्ञ आदि करके ब्राह्मण अपनी वृत्ति का निर्वाह करे। ये उत्तम नहीं है। तीसरी वृत्ति है कि वह इससे भी काम न चले तो भिक्षा ले सकता है, भिक्षा ग्रहण कर सकता है। जिन घरों का अन्न ग्राह्य है उन घरों से वह अन्न आदि मांग सकता है आवश्यकता पड़ने पर। इतनी ही वृत्तियां हैं। न स्ववृत्त्या कथंचन, किसी भी अवस्था में ब्राह्मण को, साधु को स्वान वृत्ति का आश्रय नहीं लेना चाहिए। स्वान वृत्ति जानते हैं? घिंघिया के मांगना। बाबूजी, सेठ जी, लाला जी, रहम करो, दया करो, कंबल दे दो, कपड़ा दे दो, भूख लगी है। जैसे कुत्ते के आगे टुकड़ा लेके आओ तो कुत्ता नाचने लग जाता है, पूंछ हिला हिला करके। फिर मालिक नहीं देता तो ऐसे उल्टा लेट जाता है, पेट पे ऐसे हाथ कर लेता है। इस तरह से चापलूसी करके कभी पेट नहीं भरना चाहिए, भूखे मर जाए, ठीक है, सहज भाव से। फिर माधुकरी वृत्ति। परमहंसों के लिए, विरक्तों के लिए 2 प्रकार की वृत्तियां हैं, एक माधुकरी और एक है यदृच्छा। ये 2 वृत्तियां हैं, माधुकरी वृत्ति और यदृच्छा वृत्ति। माधुकरी वृत्ति का अर्थ है जैसे मधुकर, भौरा थोड़ा थोड़ा लेता है, किसी फूल का कोई अनिष्ट नहीं होता और वो रस लेकर के अपना उससे निर्वाह करता है। इस तरह से 5 घर 7 घर से जिन घरों का अन्न ग्राह्य है उन घरों का अन्न लेकर के और सिद्ध अन्न लेकर के, और वह फिर जल में धो करके प्रक्षालित करके जो यति की विधि है उस विधि से अपना एक समय आहार ग्रहण करें। ये माधुकरी वृत्ति हुई। इस माधुकरी वृत्ति से भी श्रेष्ठ वृत्ति है महाराज जी यदृच्छा वृत्ति। मांगा नहीं जाए, उद्यम न किया जाए, मन में संकल्प भी न किया जाए,
और अपने आप अकस्मात कोई वस्तु आ जाए तो उस वस्तु की पवित्रता का ध्यान रख करके उसको लेना। देने वाला कौन है, वस्तु ग्राह्य है कि ग्राह्य नहीं है, इसका विवेक करते हुए उस वस्तु को जितना अत्यंत आवश्यक है उतना ही लेना, उससे अधिक न लेना। इसको कहते हैं यदृच्छा वृत्ति। बड़ा कठिन है इस वृत्ति से निर्वाह, लेकिन आप भगवान के सहारे इस वृत्ति को स्वीकार करके देखो, कमाने वाले भले ही भूखे रह जाएं पर यदृच्छा वृत्ति वाला भूखा नहीं रहेगा। भगवान कहीं न कहीं से व्यवस्था करते हैं। स्वामी श्री संपूर्णानंद जी ने हमको बताया, बोले हम 37 वर्ष तक पूर्ण दिगंबर रहे और पूर्ण मौन रहे, किसी से इशारा भी नहीं करते थे खाने पीने का, और हिमालय तक गए पैदल, लेकिन हमें आज तक स्मरण नहीं है कि कभी भगवान ने हमको भूखा सुलाया हो, हमारे पैर में कभी कांटा लगा हो, हमें स्मरण में नहीं। ठाकुर जी विश्वंभर हैं, सब भक्तान किम उपेक्षते, क्या वे संतों की उपेक्षा करेंगे? इसलिए यदृच्छा वृत्ति, यदृच्छा वृत्ति का ही दूसरा नाम दिया गया आकाश वृत्ति। अब वर्तमान समय में लोग खूब धन संग्रह करके बैठे रहते हैं, जमीन भी है, रुपया भी है, सब कुछ है उनके पास, और फिर भी कहेंगे महाराज क्या करें, हमारा तो सब आकाश वृत्ति से चलता है। ये आकाश वृत्ति नहीं है, ये पाताल वृत्ति है। ये आकाश वृत्ति नहीं है, ये पाताल वृत्ति है। वो उनके लिए आकाश वृत्ति है जो वृक्ष के नीचे बैठे हैं, संग्रह परिग्रह से मुक्त हैं। लंगोटी भी मिल गई तो पहन लिया, नहीं तो कोई आग्रह नहीं कि लंगोटी भी पहनेंगे। ऐसे जो महात्मा हैं और भगवत इच्छा से, भगवत संकल्प से जो आ गया उसी में निर्वाह कर लेते हैं। देखिए अब क्या करें, हम लोगों में विचार नहीं रहा, नहीं अन्न में भी बड़ा विचार है। आजकल तो पूरी बात बोलें तो झगड़ा खड़ा हो जाएगा। अमृतम ब्राह्मणस्यान्नम क्षत्रियान्नम पयस्मृतम, यतियों के लिए महाराज जी भिक्षा के संबंध में निर्देश है। अमृतम ब्राह्मणस्यान्नम क्षत्रियान्नम पयस्मृतम वैश्यान्नमन्नमेवं ही शूद्रान्नम रुधिरम स्मृतम तस्मादग्राह्यम। अब कोई विवेक ही नहीं है, कहां से खाना कहां से नहीं खाना। सदाव्रत बट रहा है, कौन अन्न ला रहा है, किसका अन्न खा रहे हैं कोई पता नहीं। महाराज जी इसमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। ब्राह्मणस्यान्नम में भी ब्राह्मण का अर्थ है ब्राह्मणोचित वृत्ति से रहने वाले ब्राह्मण का अन्न। और भले ही ब्राह्मण ही क्यों ना हो, न सिखा है, न सूत्र है, न संध्या गायत्री है, और जूता की दुकान खोल के बैठा है, तो उसका अन्न थोड़ी फिर अमृतम ब्राह्मणस्यान्नम हो जाएगा। अन्न का प्रभाव चित्त पर होता है। तो श्री सुदामा जी दरिद्र थे, सुदामा जी भीख मांगते थे, ये भागवत में कहीं नहीं लिखा है। सुदामा जी के चरित्र को इतना बिगाड़ दिया लोगों ने। यदृच्छयोपपन्नेन, गृहस्थ होते हुए भी परमहंसों की जो सर्वोच्च वृत्ति है, यदृच्छा वृत्ति है, उस वृत्ति से निर्वाह करते थे श्री सुदामा जी। यदृच्छयोपपन्नेन वर्तमानो गृहाश्रमी, और कंदमूल फल से ही संतुष्ट रहते थे। कभी अमावास्या, पूर्णिमासी, द्वादशी किसी ब्राह्मण के मन में भाव आया कि सुदामा जी बड़े तपस्वी ब्राह्मण हैं, चलो कुछ अन्न चून दे आवें, सीधा दे आवें, तो सीधा मिल जाता था। तो सुदामा जी सोचते थे चलो आज हमारे घर के ठाकुर जी लगता है अन्न का भोग लगाना चाहते हैं, इसलिए अब भगवान ने अपनी व्यवस्था कर ली। इतने संतुष्ट रहते थे। लेकिन सुदामा जी की पत्नी के मन में एक असंतोष था, पीड़ा थी। वो परम पतिव्रता थी, उसके मन में एक पीड़ा थी। क्या पीड़ा थी? कि मैं वह भाग्यहीना स्त्री हूं जिसने अपने पूरे जीवन, अपने वैवाहिक जीवन में अब तक अपने पति को भरपेट भोजन नहीं कराया। नहीं तो बढ़िया बढ़िया पदार्थ बनाऊं और फिर जुमाऊं, लो थोड़ा मालपुआ तो जरूर ले लो, थोड़ी तस्मई और ले लो,
थोड़ा अमुक ले लो, तमुक ले लो, कुछ है ही नहीं तो क्या अमुक तमुक ले लो। तो ज्यादा नहीं तो इतना तो कम से कम हो कि मैं अपने पति को तृप्त होकर भोजन करा सकूं। देखो ये तप करते करते कितने दुर्बल हो गए हैं, कितने कृशकाय हो गए हैं, ये उसके मन में पीड़ा रहती थी। भगवान ने सोचा सुदामा जी इतने निष्काम भक्त हैं कि वे तो कभी मन में सोचेंगे नहीं, न कभी आवेंगे कुछ लेने की इच्छा से, तो वो हमारे तक आवे इसका कोई उपक्रम मैं ही करूं। तो कैसे करूं? तो श्री ठाकुर जी स्वयं ही एक ब्रह्मचारी वेश में आ गए और ब्रह्मचारी वेश में आकर भगवान ने कहा सुदामा जी की गृहिणी से, सुदामा जी जंगल में गए थे समिधा लेने, उस सुदामा जी की पत्नी से कहा भवति भिक्षाम मे देहि, हे माता भिक्षा दें। और घर में कोई हो तब तो भिक्षा दें ब्रह्मचारी को, घर में अन्न का दाना नहीं। तो अब ब्रह्मचारी और यति द्वार पर आवे और उनको भिक्षा न मिले तो गृहस्थ का पुण्य नष्ट हो जाता है। तो वो बड़ी बुद्धिमती थी सुदामा जी की गृहिणी। उसने सोचा कि क्या करूं, मना करूं तो दोष लगेगा, मेरे घर में कुछ नहीं है, ये कहने में भी ठीक नहीं है, क्या करूं। तो उसने हाथ जोड़कर कहा ब्रह्मचारी जी क्या करें, हमारे यहाँ सूतक लगा है और जिसके घर में सूतक लगा होता है उसकी भिक्षा ग्राह्य नहीं होती है। तो ये तो अभिनव ब्रह्मचारी थे, इन्होंने पूछा कि माताजी सूतक दो प्रकार का होता है, एक जातक सूतक और एक मृतक सूतक, सो आप कृपा करके बताएं कौन सा सूतक लगा है। भगवान भी कम नहीं है, भगवान ने पूछा कौन सा सूतक लगा, कोई पैदा हो गया कि कोई मर गया। और सूतक की तो अवधि है ना, 10 दिन का सूतक होगा, इससे ज्यादा थोड़ी सूतक होगा। सुदामा जी की पत्नी ने कहा कि हमारे यहाँ सार्वकालिक सूतक है, 1 दिन 2 दिन का सूतक नहीं, हमेशा का ही सूतक है। अच्छा ऐसा कौन सा सूतक? तो बोले प्रातः काल होते ही एक लड़की जन्म ले लेती है, हमारे रोज एक कन्या पैदा होती है। अच्छा तो बहुत कन्याएं होंगी? बोले बहुत नहीं है, एक ही है, वही बार बार पैदा होती है। उस कन्या का नाम है दरिद्रा। क्या नाम है उसका? घर में कुछ नहीं है। भगवान जोर से हंसे, बोले माताजी आप तो बड़ी बुद्धिमती हैं, आपके पति बड़े विद्वान हैं, विद्वान की पत्नी तो विदुषी होनी ही चाहिए, आप बड़ी विदुषी हैं। पर मैं आपको बताऊं एक बात। हाँ बताओ ब्रह्मचारी जी क्या बात है? बोले देखो ये सूतक तब तक नहीं मिटेगा जब तक तुम्हारे पतिदेव भगवान द्वारकाधीश श्री कृष्ण का दर्शन नहीं कर लेते। द्वारकाधीश जी का दर्शन करते ही सूतक निवृत्त हो जाएगा। और देखो तुम कहोगी तो भी वो जाएंगे नहीं, लेने देने के नाम पर तो बिल्कुल नहीं जाएंगे, पर तुम किसी न किसी उपाय से भेज देना। तुम्हें पता नहीं है, मुझे पता है। वो और द्वारकाधीश श्री कृष्ण, तुम्हारे पतिदेव और द्वारकाधीश श्री कृष्ण दोनों एक ही गुरुकुल में एक साथ एक गुरु से अध्ययन किया है। दोनों गुरु भाई हैं, सांदीपनी जी के चेला हैं। तो भेज जरूर देना। देखो माताजी भूल नहीं जाना। भगवान चले गए और सुदामा जी आए तो सुदामा जी की पत्नी ने चरणों का प्रक्षालन किया, आंचल से चरण पोछे, प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहा कि हे स्वामी हमने सुना है कि आपकी मित्रता भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश से है। ननु ब्रह्मन् भगवतः सखा साक्षात् श्रियपति ब्रह्मण्यश्च शरण्यश्च भगवान सात्वतर्षभः। ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे सखा हैं, मित्र हैं। वो ब्राह्मणों के बड़े भक्त हैं, शरणागत वत्सल हैं और वे सात्वतर्षभ हैं, भक्तवांछा कल्पतरु हैं। उन भगवान द्वारकाधीश जी के चरणों में आप चले जाएं और वहां जाने से वे सभी ब्राह्मणों का आदर करते हैं। फिर आप तो उनके मित्र हैं,
दास्यते द्रविणम भूरी, दास्यति द्रविणम भूरी, वो आपको पर्याप्त धन देंगे जिससे हमारे भी अभाव की निवृत्ति हो जाएगी। वो कितने करुणामय हैं श्री कृष्ण, जो प्रेमी भक्तों को अपने आप तक को दे डालते हैं। उन जगत गुरु श्री कृष्ण से ये बात कौन कह रहा है? ये बात सुदामा जी कह रहे हैं। सुदामा जी कह रहे हैं, स्मरता पाद कमलम आत्मानमपि यच्छति। जो श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्मरण करता है, श्री कृष्ण उसे अपने आप तक को दे डालते हैं। किम न्वर्थ कामान भजतो नात्यभीष्टान जगत गुरु। ऐसे श्री कृष्ण से जो इतने उदार चक्र चूड़ामणि हैं कि अपने आप तक को भक्तों को दे डालते हैं, उन श्री कृष्ण से किसी वस्तु और पदार्थ की कामना करना, देवी ये तो भारी मूर्खता है, ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए हम तो नहीं जाएंगे, लेने की हमारी इच्छा ही नहीं, हम क्यों जाए? मित्रता जरूर है हमारी, लेकिन हम जाएंगे नहीं। हाँ एक बात है, तुम चली जाओ, तुम चली जाओ और वहां जाके परिचय देना कि आपके बाल्यकाल के मित्र सुदामा जी, उनकी मैं गृहिणी हूं, तो वे बड़े उदार हैं, जैसा मेरा आदर करेंगे वैसा तुम्हारा भी करेंगे, और जरूर तुमको जो मांगोगी सो दे देंगे। तुम्हारी इच्छा हो तुम मांगो, मेरी इच्छा ही नहीं। और तुमको अभाव की अनुभूति हो रही है, मुझे अभाव की अनुभूति नहीं है। अभाव की अनुभूति किसको होती है? जिसके चित्त की स्थिति भगवान में नहीं है, उसको अभाव की अनुभूति होती है। शरीर संसार में जब तक चित्त रहेगा, तब तक सारे संसार का वैभव मिल जाए तो भी अभाव की निवृत्ति होने वाली नहीं है। और एक कण न हो खाने को, पहनने के लिए सूत का धागा तक न हो, और चित्त की स्थिति भगवान में है, तो अभाव तुम्हारा स्पर्श नहीं कर सकता। भगवान आदि शंकराचार्य जी कह रहे हैं, सुर मंदिर तरु मूल निवास, सुर मंदिर तरु मूल निवास, शय्या भूतल मजिनम बासा, शय्या भूतल मजिनम बासा, सर्व परिग्रह भोग त्यागा, कस्य सुखम ना करोति विरागा, कस्य सुखम ना करोति विरागा, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। सुखदेव जी लिख रहे हैं कि बहुशः प्रार्थितो मृदु, मृदु शब्द है व्यासी, बड़े मीठे तरीके से बार बार मनाया सुशीला जी ने कि चले जाइए चले जाइए। सुदामा जी राजी नहीं हुए। अंत में ठाकुर जी सुशीला जी की जिह्वा पर बैठकर ऐसी बात बोले कि सुदामा जी का हृदय व्याकुल हो गया। क्या कहा?
अरे आप कुछ नहीं चाहते हैं, ये तो मैं भी जानती हूं, आप निष्काम हैं, निर्लोभ हैं, आप आत्माराम, आप्त काम, पूर्ण काम, परम निष्काम है, मैं जानती हूं। क्या आप अपने प्राण प्रियतम द्वारिकाधीश श्री कृष्ण की एक झलक भी नहीं पाना चाहते हैं क्या? आप श्री कृष्ण का दर्शन नहीं चाहते हैं क्या? अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम। सबसे बड़ा लाभ है उत्तम श्लोक भगवान श्री कृष्ण का दर्शन। दर्शन की बात कहते ही विरह जागृत हो गया। और देखी हो इन नैनन कबहू देखी हो इन नैनन, इन नेत्रों से कब देखेंगे? लेकिन फिर भी प्रेम छिपाने की वस्तु है। सुदामा जी बोले, देवी रिक्त पाणिम न पश्येत राजानम भिषजम गुरुम। राजा, वैद्य और गुरु, इन तीन के पास रिक्त पानी नहीं जाना चाहिए, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। अब व्यास जी देखिए, श्री कृष्ण से तीनों संबंध हैं। राजानम द्वारिकाधीश हैं, भिषजम भवरोग वैद्य हैं, गुरुम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्ण राजा भी हैं, श्री कृष्ण भवरोग के वैद्य भी हैं, और वे जगत गुरु भी हैं। और लोग तो कह देते हैं कि किसी सेठ के यहां से मांग के, अरे भाई काऊ सेठ वेठ के यहां से मांग के नहीं लाए। भागवत में स्पष्ट लिखा है, लोग पढ़ते तो है नहीं पोथी, खाली ऐसी अलल टप्पू बोलने लग जाते हैं। क्या लिखा है भागवत जी में? लिखा है, याचित्वा चतुरो मुष्टीन विप्रान विप्रान पृथक तंडुलान। ब्राह्मणों के घरों से जा करके सुशीला जी 4 मुट्ठी चिवड़ा, पृथक तंडुल माने चावल नहीं होता, पृथक तंडुल माने होता चिवड़ा। चिवड़ा जानते हैं? दधि चिवड़ा उपहार अपारा, भरी भरी कांवर चले कहारा। आजकल लोग पोहा को ही चिवड़ा समझते। पोहा अलग चीज है और चिवड़ा अलग चीज है। पोहा चिवड़ा में भेद है। पोहा नहीं है, पोहा अलग है, चिवड़ा अलग है। चिवड़ा समझने के लिए मिथिला की पवित्र रज में जन्म लेना पड़ेगा, तब समझ में आएगा चिवड़ा की महिमा, दही की महिमा कितनी अद्भुत है। व्यंजनों की कोई कमी तो जनकपुर में नहीं थी, लेकिन दही चूड़ा का विशेष नाम लिया गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। बढ़िया देसी ढेकी का कुटा हुआ बढ़िया चूड़ा हो, सुगंधित, क्या कहना। और उस चूड़ा को पहले अमनिया करके थोड़ा एक बार जल से धो लो। धो करके उसमें बढ़िया ताज़ा वेद लक्षणा गाय का बिलोना घी आड़े हाथ डाल दो। हम जैसे बनाते वैसे हम आपको बता रहे हैं, कोई सुनी सुनाई नहीं बता रहे हैं। फिर उसमें बढ़िया अधोटा दूध मलाईदार, फिर गरम गरम दूध छोड़ दो, थोड़ी देर छोड़ दो, चूड़ा की कड़ी खिल जाएगी। फिर बढ़िया सुंदर अधोटा दूध का जमाया हुआ एकदम थक्कादार, इतनी एक सूत मोटी मलाई वाला दही, थोड़ी अमावट हो, अचार हो, और चूड़ा दही नहीं, दही चूड़ा। दही 3 पाव हो तो चूड़ा 1 पाव हो, इस माप से दही अधिक हो। और उसमें थोड़ा देसी केला भी हो, वो जगन्नाथपुरी वाला केला, वो केला भी हो। और फिर इसके बाद ठाकुर जी को भोग लगाओ चूड़ा का, फिर पाओ। हा हा हा, क्या कहना, मुंह में पानी आ गया है। हाँ, बूरा तो छूट गया, ये कहते बूरा छूट गया। बूरा कैसे छूटेगा? उसमें बूरा भी
बूरे की जो मात्रा होती है वो चूड़ा जितना है उसके माप में उससे डेवड़ा बूरा पड़ता है। बूरा डाल दो, वाह, बूरा के बिना तो देखो, सावधान है श्रोता, पीछे भी खड़े तो भी सावधान है। बूरा छूट गया, चलो बूरा डल गया। अब बूरा डलने के बाद फिर अपने ठाकुर जी को भोग लगाओ। आहा महाराज, 56 भोग में 57वां भोग समझ लो इसको आप, और 36 व्यंजनों में 37वां व्यंजन समझ लो। माने 56 भोग 37 व्यंजन नतमस्तक हैं ऐसे दही चूड़ा के आगे। आप पाके देखना कभी, ऐसा अद्भुत दही चूड़ा। तो लोग कहते सुदामा जी चावल लेके नहीं गए। पृथक तंडुल माने चिवड़ा होता है, और चिवड़ा मंगल वस्तु होती है, उपायन है, वो भेंट में दिए जाने की विधि है। तो दधि चिवड़ा उपहार अपारा, चिवड़ा लेके गए हैं, भगवान के पास पहुंच गए हैं। अब लोग तो दिखाते हैं तो कि द्वारकापुरी 6, तो 6 द्वारकापुरी, ये सब तो ठीक है, लीला में नाटक है। वहाँ उस समय गुजराती नहीं, सब संस्कृत भाषा ही चलती थी। सुदामा जी पोरबंदर से चल करके वहाँ पहुँच गए, द्वारिका पहुँच गए और भगवान के निकट पहुँचे। तो भगवान ने जैसे ही सुदामा जी का नाम सुना कि मेरे मित्र सुदामा जी आए हैं, भगवान द्वारकाधीश दौड़े, और दौड़ करके भगवान ने सुदामा जी को अपने हृदय से लगा लिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। बड़ा सुंदर वर्णन किया है। सेवक ने, द्वारपाल ने सुदामा जी के आगमन की सूचना दी कि एक ब्राह्मण द्वार पर खड़ा है और अपना नाम अमुक बताता है, कहता है कि आपका मित्र हूं। बड़ा सुंदर वर्णन। शीस पगा न झगा तन पे, अरुपाय उपान, शीस पगा न झगा तन पे, अरुपाय उपान की नहीं सामा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, बतावत आपनो नाम सुदामा। वो ऐसा वर्णन करके सुनाया कि भगवान को और अधिक दया आ जाए, इस तरह से सुनाए सेवक ने। द्वारकाधीश के कान में जैसे 3 अक्षर का नाम पड़ा सुदामा, भगवान दौड़े, कहीं मुकुट गिर गया, कहीं पीतांबर गिर गया, सुदामा 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 कहकर 7 देवड़ी तक ठाकुर जी दौड़ते चले गए। और भगवान ने सुदामा जी को हृदय से लगाया, इतनी जोर से हृदय से लगाया कि दोनों मित्र मिलकर एकाकार हो गए। बहुत देर तक अलग ही अलग नहीं हो पा रहे थे। भगवान ने अपने नेत्रों की जल से सुदामा जी का अभिषेक कर दिया, सुदामा जी ने भी अपने नेत्र जल से भगवान का अभिषेक कर दिया। अब अलग कैसे हुए? प्रियादासी ने बड़ा सुंदर भाव दिया। मिलन छुटाई सुधि आई दुबराई तन। मिलन कैसे छूटा? प्रियादासी कहते हैं कि सुधि आई, सुधि आई। किसको सुधि आई? दोनों को सुधि आई। दोनों के सुख का विचार कर रहे हैं। सुदामा जी के मन में आया दुबराई तन, हमारा शरीर दुर्बल है, हड्डी हड्डी है, और भगवान हड्डियों का ढांचा जैसा समझो, और सुदामा जी का, भगवान श्री कृष्ण का शरीर माखन मिश्री खाया हुआ अत्यंत सुकोमल श्रीअंग है। ये हड्डियां भगवान के देह में चुभ रही होंगी, भगवान को पीड़ा पहुंच रही होगी। ये सुदामा जी के मन में आया। और भगवान के मन में क्या आया कि हम तो खूब हृष्ट पुष्ट हैं, और मेरा मित्र बड़ा दुर्बल है। सुधि आई दुबराई तन, ये दोनों तरफ अन्वय है। उनको भी सुधि आई कि मैं दुर्बल हूं, भगवान को पीड़ा हो रही होगी। अब भगवान को हुआ मैंने अपने मित्र का प्रगाढ़ आलिंगन किया है, मैंने तो प्रेम से आलिंगन जोर से किया, और इस बेचारे ब्राह्मण की कोई हड्डी न चरमरा जाए, फ्रैक्चर हो जाए, तो कहीं अच्छे गले लगाए हैं, हड्डी ही टूट गई। तो हमको इनके सुख का विचार करना चाहिए। दोनों ने एक दूसरे के सुख का विचार किया और
तब मिलन छुटाई, तब मिलना छूटा। भगवान पलक पावड़े बिछा करके जय जयकार करते हुए ले गए। जिस पर्यंक पर भगवान स्वयं रुक्मिणी जी के साथ विराजते हैं, उस पर्यंक पर भगवान ने इन्हें बिठाया। स्वयं भगवान चरणों में बैठ गए, अर्घ पाद्य मधुपर्क आदि निवेदित किया। फिर भगवान ने रुक्मिणी जी को इशारा किया। रुक्मिणी जी सोने की झारी लाई और रुक्मिणी जी जल डाल रही हैं। भगवान अपने कर कमल से सुदामा ब्राह्मण के चरण धो रहे हैं। आहा, देखी बिहाल विबायन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नैनन के जल सो पग। हाय सखा दुख पायो महा तुम आए इते न किते दिन खोए। क्यों यहां नहीं आए? चरण धोए नहीं, धो करके उपहृत्या वनिज्यास्य पादौ पादा वने जनी। वो चरण का जो जल है ना, उसको भगवान ने पान किया, अपने मस्तक से लगाया और भगवान ने फिर हस्त प्रक्षालन करके सुदामा जी के मस्तक पर चंदन लगाया। चंदन लगाने का एक भाव परम पूज्य श्री डोंगरी जी के मुखारविंद से हमने वृंदावन फोगला आश्रम की कथा में सुना था, उसका निवेदन करते हैं। बहुत अच्छा भाव है। पूज्य श्री डोंगरी जी कहते थे कि जब श्री कृष्ण चंदन लगाने लगे तो उन्होंने विधाता की लिपि को पढ़ा। विधाता ब्रह्मा ने लिखा था श्री क्षयः, इस ब्राह्मण की श्री का क्षय हो जाए, लौकिक धन इस पर न हो। भगवान ने कहा ब्रह्मा जी भी मेरे भक्त हैं, उनकी बात काटना अच्छा नहीं है, थोड़ा ठीक ठाक करके लिख दें, अक्षरों को ठीक कर दें। तो भगवान ने चंदन लगाकर क्षय का सीधा कर दिया यक्ष। श्री क्षय का उल्टा करोगे तो होगा यक्ष श्री, और यक्ष व्यास जी कुबेर जी का वाचक है। माने इतना धन इसके पास हो जाए कि कुबेर भी यक्ष के जैसी, कुबेर की जैसी श्री इसके पास हो जाए। माला धारण कराई है और महाराज सुंदर स्नान कराया है, पूरी विधिवत पूजा की है, अब भोग लगाया है। अब फिर क्या बोले कि महाराज एक बात बताओ, किमु पायन मानी तम भगवन भवताम। हे भगवान एक बात कृपा करके बताओ कि आप कौन सा उपहार मेरे लिए लेके आए हैं। आप खाली हाथ तो नहीं आए हैं, आप हमारे लिए जो लाए हैं वो हमको दे दें। सुदामा जी का साहस इसलिए नहीं हो रहा था, कहाँ भगवान का द्वारिका का ऐश्वर्य, और हम दही चूड़ा लाते तो भले ही दे देते, सूखे सूखे खाली चूड़ा देना उत्तम नहीं है, उचित नहीं है, संकोच कर रहे थे। तो स्वयं जहार, तो भगवान ने वहां एक बात और कही। भगवान ने कहा कि देखो सुदामा जी संकोच मत करो, अण्वपाहृतम भक्तैः प्रेमणा भूर्येव मे भवेत् भूर्यप्य भक्तो भृतम नमे तोषाय कल्पते। कोई कणमात्र पदार्थ भी हमको प्रेम से देता है तो सुमेरु के जैसा हो जाता है, और अधिक से अधिक पदार्थ भी मुझे अर्पित करता है पर मन में प्रेम नहीं है तो वो मुझे संतुष्ट करने वाला नहीं होता है। इसलिए तुम दे दो, चाहे ज्यादा लाए हो चाहे कम लाए हो। सोचिए रूखे सूखे चूड़ा क्या दूं? बोले पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रेच्छति तदहम भक्त्यो प्रतम अश्नामि प्रयतात्मना। गीता जी में भी यही श्लोक है, भागवत जी में भी यही, सुदामा जी के प्रकरण में। पत्र हो, पुष्प हो, फल हो, जल हो, कुछ भी हो, मैं ग्रहण कर लेता हूं। सुदामा जी ने फिर भी नहीं दिया तो भगवान तो छीना झपटी में पहले से ही कुशल हैं। तो स्वयं जहार किमिदम इति पृथक तंडुलान, उन चिवड़ों की पोटलियों को स्वयं जहार,
स्वयं भगवान ने खिसका लिया। हमारे ब्रज के जो कथा व्यास महानुभाव में ब्रजवासी पुराने पंडित, वो तो बढ़िया बढ़िया सुंदर तरीके से सुनाते कि सुदामा जी बार बार यहाँ कांख में दबा रहे थे, तो ठाकुर जी बोले मित्र बहुत दूर से थोड़े चरण दबा दें। दबाए, दबाते दबाते चरण से जांघ तक आ गए। बोले मैं थोड़ी कमर दबा दें। बोले नहीं 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 नहीं, कमर में कुछ नहीं, गड़बड़ी ठीक है, कमर बिल्कुल ठीक है। मोटे आदमी की कमर ज़्यादा खराब होती, पतले तो ठीक रहते हैं। नहीं नहीं नहीं, थोड़ा दबा दें कमर। और कमर दबाते दबाते हाथ ऊपर ले गए और स्वयं ये क्या है, ये पोटली क्या है? सुदामा जी थोड़ा नीचा सिर कर लिए। बोले महाराज क्या करें, लाए तो आपके लिए थे, तुम्हारी भाभी ने दिए, पर क्या करें, हमको देने का साहस नहीं हो रहा था। भगवान प्रसन्न हो गए और एक मुट्ठी चिवड़ा भगवान ने पाया। इति मुष्टिम सकृत जगध्वा, एक मुट्ठी खा करके द्वितीयाम जगदुमा ददे, दूसरी मुट्ठी भर रहे थे। तावत श्रीर जगरहे हस्तम, तब तक रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया कि कुल 4 मुट्ठी तो चिवड़ा है, और एक मुट्ठी खाई गए, दूसरी भी खा जाओगे, तीसरी भी खा जाओगे, चौथी भी खा जाओगे, हमारे लिए कुछ छोड़ोगे कि नहीं? कुछ लोग ऐसा भाव देते हैं कि आप इतनी उदारता पूर्वक भोग लगा रहे हैं कि एक मुट्ठी चिवड़ा में 1 लोक की संपत्ति, दूसरे में दूसरे लोक की, तीसरी में 3 लोक की संपत्ति, फिर चौथे के पास चौथी मुट्ठी में तो आपको देने के लिए कुछ रह नहीं जाएगा, आपको खुद कर्जदार बनना पड़ेगा। ये भाव बहुत अच्छा नहीं है। इसलिए अच्छा नहीं है कि भगवान सब कुछ दे दें तो भी भगवान में अनंत ऐश्वर्य है, कमी आने वाली नहीं है। तब रुक्मिणी जी ने हाथ क्यों पकड़ा? रुक्मिणी जी ने हाथ केवल इसलिए पकड़ा कि इतने श्रेष्ठ ब्राह्मण के घर की वस्तु आप अकेले भोग लगा रहे हैं और हम आपके मुंह की ओर टुकुर मुकुर देख रही हैं, थोड़ा प्रसाद हमको भी दीजिए। बांट के खाए बैकुंठे जाए, अकेले खाए सो नरके जाए, पुराने संतों की कहावत है। हमारे महाराज जी कहते थे बांट खाए बरक्कत, अकेले खाए हरक्कत। बांट के खाने से बरक्कत होती, अकेले खाना ही हरक्कत है। पंडित जी महाराज भक्तमाली जी कहते थे कि बांटे कहाँ तक, 16,108 तो तुम ही हो, कितने नाती पोता हैं, 56 करोड़ जदुवंशी हैं, सब कहेंगे हमको चाहिए हमको चाहिए, तो कैसे बांटेंगे? हम विश्वात्मा हैं, हम खा लेते सबको अपने आप मिल जाएगा। बोले ये ब्रह्म ज्ञान से काम नहीं चलेगा, ये भक्त के घर का प्रसाद तो सबको मिलना चाहिए। तो भगवान बोले क्या उपाय? ये पंडित जी का भाव है। उपाय क्या है? बोले उपाय यही है कि द्वारिकाधीश प्रभु आपके यहाँ चूड़ा की कमी नहीं है, ये सुदामा जी का चूड़ा आपने 1 मुट्ठी तो पाई लिया है, बाकी बचा चूड़ा भंडार के चूड़ा में मिलवा दीजिए। अब फिर चकाचक दही का खर्च और चीनी का खर्च आप कर दीजिए। अब बढ़िया दही चूड़ा की पंगत हो और पूरे 56 करोड़ जदवंशी, पूरे द्वारिका का झरा भंडारा दही चूड़ा का हो। और फिर श्री सुदामा जी महाराज की हाँ साधु साई बढ़िया पंगत हो दही चूड़ा की। आप चाहोगे तो सब कुछ संभव है, इसलिए आप अकेले मत खाइए, बांट कर खाइए। भगवान ने कृपा की, पर मित्रों के साथ परस्पर वार्तालाप भी हुआ। यहाँ विवाह की बात भी लिखी है कि भगवान ने कहा सुदामा जी आपकी वेशभूषा देख के लगता है कि आपने समावर्तन करा लिया है, आप गृहस्थ, आपका विवाह हुआ? सुदामा जी ने थोड़ा सकुचाते हुए कहा हाँ हाँ प्रभु हो गया है विवाह। अच्छा तो ब्राह्मणी है, अब विवाह ना होता तो कहाँ से हम चूड़ा लेके आते? उसी ने तो दिया है ये। अच्छा उसने दिया है, आपने विवाह का निमंत्रण कार्ड हमको नहीं भेजा, हमको पत्र भेजते, हम भी आपके विवाह में जाते। मित्रों को एक बड़ा उत्साह होता है अपने मित्र के विवाह में जाने का। हाँ जीव बड़ी गहरी मित्रता भी टूट जाती है यदि मित्र को विवाह में स्मरण नहीं किया गया तो सुदामा जी तो ब्राह्मण ठहरे। ब्राह्मण बुद्धि में सदा बलिष्ठ होता है, होता ही क्यों, ब्राह्मण का धन ही विद्या है, बुद्धि है। तो सुदामा जी बोले महाराज चलो कोई बात नहीं, हमने तो एक ही ब्याह किया और हम भूल गए आपको, आपने विवाह किया कि नहीं किया? बोले हाँ। कितने ब्याह किए? भगवान बोले बहुत अधिक तो नहीं है, ये सब जितनी खड़ी हैं ये सब हमारी पत्नियां ही हैं। कितनी हैं महाराज गिनती?
आप गिन लो। बोले हम नहीं गिन सकते इतनी भीड़ में, आप बताओ। भगवान बोले ज़्यादा नहीं, 16,108 हैं। सुदामा जी बोले हम एक ब्याह में न्योता नहीं दिए तो आप उलाहना दे रहे हो। और आप इतनी संख्या में ब्याह किए, 4 बतासा भी हमको नहीं दिए। अरे किसी के द्वारा भिजवाई देते कि हमारे ब्याह के बतासा हैं। आहा। भगवान बोले देखो सुदामा जी, हमारे ब्याह सब भाग दौड़ के लूट खसोट के ब्याह हुए, यहाँ से भगा लाए, वहाँ से भगा लाए। हाँ, रुक्मणी जी को भगा के तो लाए, वो कैसे लाए? सब लड़ाई झगड़ा हुआ, रुक्मणी जी को उठा के ले आए। तो वहाँ कहाँ ब्याह बारात निमंत्रण कार्ड छपे, इतनी फुर्सत कहाँ थी? तो हाँ, आपको बुलाना चाहिए था, आपका तो विवाह कोई हड़बड़ी में हुआ नहीं, हमारे तो सब हड़बड़ी में ब्याह हुए। सुदामा जी ने कहा भगवान, मेरे जैसे अकिंचन तपोधन ब्राह्मण में इतनी सामर्थ्य कहाँ जो द्वारकाधीश को बुलाता? आपको कहाँ बिठाते, आपको क्या पवाते? हम लोग ब्राह्मण हैं, हम यहाँ तो धर्माचरण के लिए कन्या और कुश का एक मोटक दे करके कन्यादान कर दिया जाता है। हमारे यहाँ तो अकिंचन ब्राह्मणों में ऐसे ही हो जाता है। हमारे भगवान बोले व्यवस्था तो हम जुटाते, पर आपने हमको भुला दिया, अच्छा नहीं किया। सुदामा जी ने कहा भगवान, हम लोग गुरुकुल में रहते थे, कितना आनंद था। यहाँ महाराज जी गुरुकुल का स्मरण तो किया है, पर ये स्मरण सुदामा जी ने नहीं किया कि हमने तुम्हारे हिस्से के चना खा लिए थे, और वो चना खाने से और फिर तुमने शाप दे दिया था कि तुमने हमारा हिस्सा खा लिया, तुम दरिद्री हो जाओ, इसलिए हमको दरिद्र होना पड़ा। ऐसा नाटक में दिखाया जाता है, लेकिन भागवत में इस प्रकार की कोई चर्चा नहीं है, और यह चर्चा भाव विरुद्ध भी है। अच्छा एक बात बताओ, अपना भाग कौन खा रहा है? उस आदमी को हमारे सामने लाओ जो अपना भाग खा रहा हो। हमारी दृष्टि में तो पूरे ब्रह्मांड में कोई मिलेगा नहीं। सारे जीव भगवान का दिया हुआ ही खा रहे हैं, सब भगवान का दिया हुआ खा रहे हैं। कौन किसको खिला रहा है? सब भगवान का दिया हुआ खा रहे हैं, तो सब भगवान का ही भाग खा रहे हैं, तो भगवान किसी को श्राप नहीं देते। एक ब्राह्मण को, अपने मित्र को केवल एक मुट्ठी चना खा लेने पर भगवान कहेंगे जा तू दरिद्री है जा, तो भगवान को दया सागर, कृपा सागर, करुणा सागर कौन कहेगा? इसलिए जिस किसी ने भी ये भाव लिखा है उसको नमस्कार है, पर भागवत जी में ये भाव नहीं है, इसलिए इस प्रकार के भावों की चर्चा नहीं करनी चाहिए। जो दरिद्रता वाली बात है, सुदामा जी दरिद्र नहीं थे, सुदामा जी अकिंचन ब्राह्मण थे, और सुदामा जी को पूरे भागवत में कहीं दरिद्र नहीं कहा। सुदामा जी बोले अब हम चलें, पधारो। हाँ, सुदामा जी को भगवान ने 1 रुपए दक्षिणा नहीं दिया। नारायण जी 1 रुपए एक मुहर दे देते सोने की, नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? सुदामा जी की निष्कामता इतनी उच्च कोटि की है कि सुदामा जी की निष्कामता का भगवान ने आदर किया। भगवान ने कुछ नहीं दिया सुदामा जी को, और सुदामा जी को विदा कर दिया। जैसी हम लोग किसी भक्त के यहाँ जाएं और कुछ भी सत्कार न करे, तो भले ही सील के कारण किसी से कुछ न बोलें, पर कहीं न कहीं मन में तो अरे कुछ नहीं दिया, कुछ तो देता, इतना था कुछ तो देता कम से कम। और कई भोले महात्मा होते हैं, वो तो वहीं कह देते साला इतनी दूर बुलाया कुछ नहीं दिया। अरे राम राम, बताओ कुछ नहीं दिया, कहो उसी के सामने लिफाफा फाड़ के फेंक दें। पर सुदामा जी के अंतःकरण की स्थिति देखिए, सुदामा जी क्या क्या कह रहे हैं, भगवान ने हमें कुछ क्यों नहीं दिया? बोले अधनोयम धनम प्राप्य माद्यन्नुच्चैर्न मां स्मरे इति कारुणिको नूनम धनम में भूरि ना ददात। क्या बढ़िया बात। यह निर्धन ब्राह्मण धन पाकर मतवाला हो जाएगा,
संध्योपासन छोड़ देगा, अग्निहोत्र छोड़ देगा, देवाराधन त्याग देगा, तो भगवान कितने करुणामय हैं। ये ब्राह्मण अपने धर्म से विकृत न हो जाए, इसके लिए भगवान ने मुझे कुछ नहीं दिया। आहा, देखो भगवान कितने दयालु हैं। क्वाहम दरिद्र पापीयान क्व कृष्ण श्री निकेतन ब्रह्मबंधु ऋतिस्माहम बाहुभ्याम परिरंभिता। कहाँ श्री कृष्ण, कहाँ मैं एक निर्धन ब्राह्मण, पर मुझे भगवान ने अपनी भुजाओं में भरकर हृदय से लगाया। अहो ब्रह्मण्य देवस्य दृष्टा ब्रह्मण्यता मया। आज ब्रह्मण्य देव भगवान की ब्राह्मण भक्ति हमने अच्छी प्रकार से देख ली। और श्री सुदामा जी, मन में बुरा नहीं लगा उनके कि हमको कुछ नहीं दिया, बड़े प्रसन्न हैं। जैसे ही घर पहुंचे हैं पोरबंदर सुदामापुरी, तो जहां सुदामा जी की झोपड़ी थी, याद नहीं है हमें पद, बड़ा प्रसिद्ध। मंदिर देख डरे सुदामा जी, मंदिर देख डरे। आपको याद है? यहाँ हथी मेरी टूटी झोपड़िया, हथी मेरी टूटी झोपड़िया, कंचन महल खड़े, कंचन महल खड़े सुदामा, मंदिर देखी डरे सुदामा जी, मंदिर देखी डरे। सुदामा जी को उस ऐश्वर्य को प्राप्त करके भी मन में तनिक भी उसके प्रति राग उत्पन्न नहीं हुआ। ये भगवान का दिया हुआ है, भगवत सेवा के लिए मिला है। गौ ब्राह्मण संतों की सेवा करते हुए उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत किया। और महाराज जी, सुदामा जी के चरित्र में लिखा है कि जो सुदामा चरित्र का श्रवण करता है वो कर्म बंधैर विमुच्यते, कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। आज ईमानदारी से केवल सुदामा चरित्र ही हो पाया, ऐसा समझिए। बाकी ब्राह्मणों के शाप के बहाने भगवान ने यदुवंश के संहार की व्यवस्था कराई। वसुदेव जी का आवाहन कर, नारद जी का आवाहन करके वसुदेव जी को नवयोग ईश्वर संवाद के माध्यम से भागवत धर्म का उपदेश कराया। उद्धव जी को दत्तोपाख्यान के माध्यम से 24 गुरुओं का उपाख्यान, तितिक्षु ब्राह्मण का इतिहास, ज्ञान योग, कर्म योग, सांख्य योग, भक्ति योग, विभूति योग, सब कुछ सुनाया। महाराज जी एक बात निवेदन करें, श्रीमद् भगवद गीता में जो विषय संक्षिप्त हो गए उनका विस्तार एकादश में हुआ है। इसलिए हमारा ऐसा मानना है कि एकादश स्कंद को ठीक से समझे बिना, सुने बिना श्रीमद् भगवद गीता का पूरा तात्पर्य समझ में नहीं आ सकता। भगवद गीता को ठीक से समझने के लिए उद्धव जी को जो भगवान ने उपदेश दिया है उसको ठीक से सुनना चाहिए। उन दोनों को मिलाकर ही व्याख्यान संभव है। कोई एक ऐसी टीका होनी चाहिए, हमारे स्वामी श्री प्रज्ञानंद जी महाराज जी कार्य कर सकते हैं कि जो श्रीमद् भगवद गीता और एकादश में जो उद्धव जी का संवाद है उसको मिलाकर टीका लिखी जाए। अद्भुत है। बहुत से विषय संक्षिप्त हुए हैं, उनको विस्तृत किया गया है उसमें। बहुत सुंदर प्रकरण है। और इसके बाद भगवान देवता आए हैं भगवान से प्रार्थना करने के लिए, और भगवान ने जाने का निश्चय किया है। आकाश में देवता खड़े हैं। भगवान अश्वत्थ वृक्ष का आश्रय लेकर अपने चरण को दाहिनी बाईं जंघा पर विराजमान करके बैठे हैं। प्रसन्न प्रसन्न मुख मुद्रा में मुस्कुरा रहे हैं। और उसी समय जरा नाम के व्याध ने भगवान के पाद तल में बाण का प्रहार किया। सोचता था कोई हिरन है, लेकिन निकट आकर के देखा कि श्री कृष्ण है, रोने लग गया। भगवान ने कहा, ब्राह्मण के शाप को मैंने अपने चरण में अंगीकार किया, तुम चिंता मत करो, मेरे ही सामने मेरे धाम को चले जाओ। भगवान ने अपने सारथी दारुक को कहा कि तुम द्वारिका चले जाओ, और 7वें दिन जल समुद्र द्वारिका को डुबा देगा, केवल मेरा एक मंदिर शेष रह जाएगा।
और बाकी सब कुछ जलमग्न हो जाएगा, मंदिर शेष रह जाएगा। ये बात स्वयं भागवत जी में भी लिखी है। वर्जयित्वा मदालयम, मेरा घर मेरा मंदिर छोड़ करके सब जलमग्न हो जाएगा। और आज भी द्वारिका के चिन्ह वैज्ञानिक को खोज करने वालों को भी जल में भीतर भगवान के द्वारिका के चिन्ह मिले हैं आज भी। और भगवान ने महाप्रयाण किया है। देवता ब्रह्मा जी, शंकर जी, इंद्रादि देवता खड़े हैं, भगवान किस मार्ग से जाएंगे कोई देख न सका, क्योंकि जो सर्वगत सर्वरूप सर्वमय हैं, उनकी गति आगति का दर्शन भला देवता कैसे कर सकते हैं। भगवान भक्तों की पुकार सुनकर प्रकट होते हैं। लीला का कार्य संपन्न होने के बाद भगवान अंतर्धान हो जाते हैं। भगवान सहसा अंतर्धान हो गए। एक भाव श्रीमद् भागवत में प्रतिष्ठित हो गए। स्वकीय मृद्भवे तेजा तच्च भागवते, भागवत जी में विराजमान हो गए। दूसरा भाव कि भगवान प्रवासक क्षेत्र से अंतर्धान हुए और पंढरपुर में जाकर खड़े हुए। बोलो पंढरीनाथ भगवान की। कहीं गए नहीं ठाकुर जी, वहां से अंतर्धान हुए और पंढरपुर में आकर विराज गए। ऐसा भाव कुछ महाराष्ट्र के भक्तों ने दिया है। क्यों व्यास जी? महाराष्ट्र के संतों ने संतवाणी में इस प्रकार का भाव दिया है। अब भगवान कहीं नहीं, भगवान तो भक्तों के हृदय में है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। कलयुग के राजवंशों का वर्णन है, कलयुग के धर्मों का वर्णन है, और अंत में फिर श्री सुखदेव जी ने परीक्षित को अंतिम उपदेश किया है। हे राजन, मैं मर जाऊंगा, ये पशु बुद्धि है, इसका त्याग करो। जो उत्पन्न हुआ है वो नष्ट होगा, जो उत्पन्न ही नहीं हुआ वह नष्ट क्या होगा। इसलिए अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परमम पदम एवं समीक्षण आत्मानम आत्मन्याधाय निष्कले। अहम ब्रह्म परम, मैं परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण का परायण भक्त हूँ। वो परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण हमारे अंतर्यामी हैं। ब्रह्मात्म को हम परमम पदम, उनके श्री चरण कमल ही मेरे जीवन का चरम लक्ष्य हैं। इस प्रकार से उनका चिंतन करते हुए, अपने अंतर्यामी के रूप में उनका अनुभव करते हुए तुम अपने आप को उनके चरणों में समर्पित कर दो। यह भगवान ने उपदेश किया है सुखदेव जी ने। परीक्षित ने कहा कि भगवान आप कहते मेरी वाणी विराम ले रही है, और दास निवेदन करता कि मेरा तो जीवन ही विराम ले रहा है, क्यों कथा सुनने को नहीं मिलेगी तो मैं जीवित रहकर क्या करूँगा। कथा के वियोग में, गुरु के वियोग में उन्होंने अपने देह का विसर्जन किया। सुखदेव जी उसके पूर्व ही वहाँ से प्रस्थान कर गए। जन्मेजय ने सर्पयज्ञ किया, आस्तिक के कहने से रोका, और भागवत के सूची अध्याय का बड़ा सुंदर वर्णन है, उसको हम नमस्कार करते हैं। और अंत में यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुता स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः सांगपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। पृष्ठे भ्राम्यदमन्दमन्दरगिरिग्रावाग्रकण्डूयनान्निद्रालो कमठाकृतैर्भगवतः श्वासानिलापान्तु वः यत्संस्कारकलानवर्तनवशाद्वेलानवेनाम्बसां यातायातमतन्द्रितं जलनिधेर्नाद्यापि विश्राम्यति। कस्मै येन विभासितोऽयमतलो ज्ञानप्रदीपः पुरा तद्रूपेण च नारदाय मुनये कृष्णाय तद्रूपिणा योगीन्द्राय तदात्मनाथ भगवद्राताय कारुण्यतस्तच्छुद्धं विमलं विशोकममृतं सत्यं परं धीमहि। भवे भवे यथा भक्ति, भवे भवे यथा भक्ति, पादयोस्तव जायते, पादयोस्तव जायते, तथा कुरुष्व देवेश, तथा कुरुष्व देवेश। नाथस्त्वं नो यतः प्रभो, नाथस्तं नो यतः प्रभो। नाम संकीर्तनं यस्य, नाम संकीर्तनं यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम्, सर्व पाप प्रणाशनम्, प्रणामो दुःख शमनः, प्रणामो दुःख शमनः। तं नमामि हरिं परम्, तं नमामि हरिं परम्।
यदक्षरं पदभ्रष्टं मात्राहीनं यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देवो प्रसीद परमेश्वर। यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञक्रियादिषु न्यूनं सम्पूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमच्युतं। मंत्रतस्तंत्रतश्छिद्रं देशकालार्हवस्तुतः सर्वं करोतु निश्छिद्रं नाम संकीर्तनं तव। हरये नमः हरये नमः हरये नमः हरये नमः हरये नमः हरये नमः। श्री बहुलायै नमः श्री बहुलायै नमः श्री समंगायै नमः श्री समंगायै नमः श्री अकुतोभयायै नमः श्री अकुतोभयायै नमः श्री क्षेमायै नमः श्री क्षेमायै नमः श्री सख्यायै नमः श्री सक्षायै नमः श्री भूयस्यै नमः श्री भूयस्यै नमः श्री सर्वसहायै नमः श्री सर्वसहायै नमः श्री सुरभ्यै नमः। श्री सुरभ्यै नमः। यह वाणी की सेवा सर्वदेवमयी सर्ववेदमयी भगवान की आराध्या उपास्या पूज्या गोमाता के चरणों में समर्पित है। गोमाता अपने परम उपासक भक्त श्री राधा वल्लभ जालान जी को नित्य गोलोक में सदा सर्वदा के लिए आश्रय प्रदान करें। ऐसी गोलोक की अधीश्वरी श्री गौ माता के चरणों में हमारी प्रार्थना है। अपने से बड़ों के पद चिन्हों पर चलना चाहिए। श्री राधा वल्लभ जी का जैसा सत्संगमय जीवन था उसको आप सबको हृदय से आदर करते हुए अपनाना चाहिए। उनके हृदय में बड़ी भावना थी गौ सेवा की। यहाँ के लिए भी निरंतर चिंता करते रहते थे। जड़खोर में भी सबसे पहले आजीवन अक्षय गौ सेवा का आरंभ उन्होंने ही किया। वो न करते तो बीच बीच में हर साल जरूरत पड़ती है और भूसा चारा के समय बैंक से कर्ज लेना पड़ता है। यदि वो नहीं कराते तो बैंक से कर्ज लेने की पात्रता भी नहीं रहती और सबको प्रेरित भी करते थे। तो आज उनके मन के भाव को ही पूज्य पथमेड़ा महाराज जी ने व्यक्त किया और उनकी आज्ञा से आप लोगों ने यहाँ बैठकर सुना है। मानो ये भगवान की प्रेरणा है कि आप सब हृदय से गौ माता से जुड़ जाइए। इस गौ सेवा के महान यज्ञ में आप भी एक यजमान बन जाइए। आपका अर्थ केवल जालान परिवार नहीं, यहाँ बैठे हुए जितने लोग हैं सब हमारे आप सबके सहित, और जहाँ जहाँ तक चैनल के माध्यम से लोग सुन रहे हैं वे सब भी जुड़ें। हमारे यहाँ इस चैनल से भी लोगों का बड़ा उपकार होता है, क्योंकि बैठ कर के यहाँ सुनने वाले लोग तो सीमित हैं, पर देखने सुनने वाले दूर दूर तक कितने लोग हैं। बहुत से लोग दूर दूर तक कहने सुनने वाले हैं, श्रवण करने वाले, लाभ लेने वाले हैं। अभी हमारे यहाँ गिरिराज जी में एक महात्मा हैं श्री निम्बार्क संप्रदाय के स्वामी श्री करुणदास जी भक्तमाली। उन्होंने बड़ा सुंदर भक्तमाल गाथा नाम से भक्तमाल का चैनल बनाया है। क्या चैनल कहते, क्या कहते हैं, सीरियल बनाया है। और वो क्रमशः रात्रि को 8 बजे से चलता है और बहुत अच्छा सीरियल है। हमने भी उसके कई भाग देखे हैं। तो भक्तमाल ग्रंथ के माध्यम से उनका प्रयास है कि घर घर में, जन जन में संतों के प्रति, सनातन धर्म के प्रति लोगों का भाव जागृत हो। हम सोचते थे कभी कहेंगे, पर बार बार हम से भूल हो जाती थी कथा के प्रवाह में। तो आज हम निवेदन करते हैं कि आप लोग भी सत साहित्य पढ़िए और ऊट पटांग चीज़ न देखकर देखना हो तो भक्तमाल सीरियल जैसे बढ़िया सीरियल आप देखिए। वैसे बहुत उत्तम पक्ष ये है कि वो भक्तमाल गाथा जो चल रहा है वो छोटे YouTube चैनल पर ना आकर के यदि किसी बड़े पर्दे पर आता तो भक्तमाल का प्रचार भी अधिक होता है और लोगों को लाभ भी अधिक मिलता है। तो यदि ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। हम इन्हीं शब्दों के साथ भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं और आगे की क्या योजना है, महाराज जी का आशीर्वाद होगा क्या? महाराज जी का आशीर्वाद होगा। कल से भरत चरित्र का आरंभ होगा और विठल जी के माध्यम से हमें जानकारी मिली है
कि पूज्य पथमेड़ा महाराज जी का विचार है कि हम पूरे भरत चरित्र में बैठें तो वो संध्योपासन करके आ सकें, इसके लिए शाम को 5 बजे से भरत चरित्र का प्रवचन का अनुष्ठान रखा है। तो आप लोग समय से यहाँ उपस्थित होकर के लाभ लें। आगे की बात विठल जी बताएंगे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। श्री गौ माता की जय। श्री गोकरुणा चातुर्मास आराधना महोत्सव की जय। आप हम सब परम सौभाग्यशाली हैं। विगत 7 दिवस से श्रीमद् भागवत जी की मंगलमयी कथा का रसास्वादन कर रहे हैं। संपूर्ण जालान परिवार सगे संबंधियों सहित सब पधारे इस गोलोक परिसर में और उन्होंने दिव्य कथा का लाभ प्राप्त किया। अभी पूज्य महाराज जी ने आप हम सब लोगों को निर्देश प्रदान किया कि पूज्य पथमेड़ा महाराज जी के भावानुसार सायंकालीन सत्र में भरत चरित्र का दिव्य सत्संग का लाभ हम लोगों को प्राप्त होगा। सभी चातुर्मास व्रती संत साधक आप सबसे निवेदन है कि सूर्यास्त हो जाता है, उससे पूर्व स्नान संध्या सायंकालीन प्रसाद आदि सब करके ही विराजना है। तो सत्संग पूज्य महाराज जी के प्रारंभ होने का तो समय है, बाकी जैसा रहेगा उस हिसाब से हम लोग दिव्य इस सत्संग का लाभ प्राप्त करेंगे। आज हमारा गो समृद्धि गांव, मनोरथी गांव, दाता गांव के सभी गोभक्त सज्जन माताएं बहनें सभी पधारे हैं। वे सभी समन्वय कार्यालय में पूज्य पथमेड़ा महाराज जी के कर कमलों से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। पूरे गांव ने यहाँ पर उपस्थित होकर के इस चातुर्मास में मनोरथी बनने में सहभागिता निभाई है। आपका भी खूब खूब स्वागत और खूब खूब अभिनंदन है। इस पूरे अनुष्ठान जालान परिवार की जो मंगलमयी कथा थी, उस अवसर पर जिन गो भक्तों ने सेवा का सौभाग्य प्राप्त किया है उनके नाम उच्चारण और उनके स्वागत अभिनंदन के लिए मैं निवेदन करूंगा आलोक जी सिंगल को कि वे पधारें। बोले गौ माता की। पूज्य पथमेड़ा महाराज जी, पूज्य व्यास जी महाराज जी और उपस्थित संतों के चरणों में वंदन। और इस कथा मनोरथ के लिए जालान परिवार का श्री गोदाम महातीर्थ पथमेड़ा परिवार की ओर से खूब खूब अभिनंदन, स्वागत। इस 7 दिवसीय अनुष्ठान में गोलोकवासी पूज्य श्री राधा वल्लभ जी जालान परिवार के माध्यम से जो सेवा वो सेवार्थ प्राप्त हुई है, उनकी मैं सूची आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। पूज्य राधा वल्लभ जी का ये भाव रहता था कि अधिकतम समय में गौशाला में रहूं, तो आपके तीनों सुपुत्रों ने मिलकर के एक वानप्रस्थ आवास जो हम नया तैयार कर रहे हैं, उसमें एक आवास बाबूजी के नाम से तैयार करवाने का संकल्प किया है। संपूर्ण जालान परिवार का बहुत बहुत अभिनंदन। 2 कक्ष वाले इस आवास की सेवा राशि 11 लाख रुपए मात्र है। आप में से और भी कोई वानप्रस्थी भाई इस प्रकार का वानप्रस्थ आवास यहाँ पर बनवाना चाहे तो अपनी स्वीकृति प्रदान कर सकते हैं। गोभक्ता श्रीमती सविता जी मोदी ने 80,000 रुपये के सहयोग की स्वीकृति प्रदान की, आपका अभिनंदन। गोभक्ता श्रीमती उमादेवी गाडोदिया कलकत्ता ने 2 लाख रुपये की सेवा राशि समर्पित की, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। गोभक्ता श्रीमती चंद्रिका जी चौधरी ने 11,000 रुपये की सेवा राशि समर्पित की, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। गोभक्त श्री विनोद जी अग्रवाल श्री लक्ष्मी हरि परिवार सूरत ने 5 लाख रुपये की गोग्रास की सेवा समर्पित की, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। श्री वीरेंद्र जी अग्रवाल ने 1,21,000 रुपये की गौ सेवा समर्पित की, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। एक गोभक्त ने आपके माध्यम से 51,000 रुपये की सेवा राम जी के नाम से समर्पित की, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन। श्रीमती नेहा जी कोहली ने 1,01,000 रुपये की गौ सेवा समर्पित की, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। लाइफ स्टाइल अरविंद जी सूरत वालों ने 51,000 रुपये की सेवा गौ सेवा समर्पित की, आपका भी अभिनंदन। श्रीमती मनीषा जी खेतान मुंबई ने 50,000 रुपये की गोग्रास की सेवा समर्पित की, आपका भी अभिनंदन। श्री प्रकाश जी मोदी रांची ने 15,000 रुपये की गोग्रास की सेवा समर्पित की, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। श्रुति एवं शिवाय मुंबई दोनों खेतान परिवार के बच्चे हैं, उन्होंने अपनी जेब खर्ची से 10,000 की राशि गौ सेवा समर्पित की, उन दोनों बच्चों का भी खूब खूब अभिनंदन। श्री आनंद जी जालान दिल्ली, जो हमारी दिल्ली शाखा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष भी हैं,
आपने 3 लाख रुपए की गोग्रास की सेवा समर्पित की, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। कृष्णा फैब्रिक्स सूरत ने 3 लाख रुपए की गोग्रास की सेवा समर्पित की, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। गोलोकवासी आदरणीय श्री राधेश्याम जी खेमका द्वारा स्थापित श्री सीताराम सेवा ट्रस्ट, जिसे अभी वर्तमान में के खेमका जी देख रहे हैं, आप यहाँ पधारे थे, आपने भी 11,11,111 रुपए की गोग्रास की सेवा समर्पित की, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। गीता प्रेस का ही सारा कार्य देख रहे श्री दीनदयाल जी बैजनाथ जी अग्रवाल गोरखपुर, आपने भी 5,55,555 रुपए की सेवा राशि समर्पित की, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। श्री आनंद जी केडिया यहाँ पर पधारे हैं, 3 लाख रुपए की सेवा राशि से दुपट्टे बना करके आप यहाँ समर्पित करेंगे, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। श्री निर्मल जी चौधरी ने 25,000 रुपए की गोग्रास की सेवा समर्पित की, आपका भी अभिनंदन। हमारे चक्रपाणी भैया स्वयं तो गोदाम पथबड़ा के प्रारंभिक दिनों के ट्रस्टी हैं, शुरुआती जो 5-7 ट्रस्टी बने उसमें बाबूजी ने आपको सबसे पहले ट्रस्टी बनाया था। अब आपने अपनी श्रीमती मंजू जी को भी आपने आजीवन ट्रस्टी बना दिया, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। आपके दामाद विशाल जी पचेरीवाल, आप भी हमारे आजीवन ट्रस्टी बन गए, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। श्री नारायण जी सुल्तानिया, आप भी आजीवन ट्रस्टी बने, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। चक्रपाणी जी के सुपुत्र मुकुल जी, आप भी हमारे आजीवन ट्रस्टी बन गए, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। चक्रपाणी जी के समधी श्री गोपाल प्रसाद जी किशनलाल जी मंगोतिया, आप भी आजीवन ट्रस्टी बने, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। हमारे विपिन भैया पिछले 6 महीने से लगातार पथमेड़ा नंदगांव आ रहे हैं और व्यवस्थाएं बनाने में लगे हुए हैं, आप भी आजीवन सदस्य बने विपिन भैया, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। श्रीमती सरिता जी तुलसियान ने 31,000 रुपये की गोग्रास की सेवा समर्पित की, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। श्री प्रभात जी केडिया कोलकाता, आपने 2 बीघा अक्षय भूमिदान के लिए 5 लाख रुपए की सेवा समर्पित की, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। श्री मिथिलेश जी श्याम सुंदर जी गुप्ता दिल्ली, आपने भी आजीवन सदस्य बन करके 1 लाख रुपए की राशि समर्पित की, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। श्री रवि जी मित्तल, आपने भी आजीवन सदस्य बन करके 1 लाख रुपए की सेवा समर्पित की, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। श्री महेश जी टेकरीवाल, आपने 21,000 रुपये की राशि गौसेवा समर्पित की, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। श्री मुकेश जी अग्रवाल मथुरा, एक विशिष्ट योजना है जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी गोग्रास समर्पण महाअभियान, जिसमें 2,50,000 की राशि एक बार एक गोमाता के निमित्त देनी है, उसकी FDR बन जाएगी और उसके ब्याज से न केवल आपके जीवन काल अपितु उसके बाद में भी आपकी ओर से एक गोमाता के अनंत काल तक सेवा होती रहेगी। उसमें आपने मुकेश जी अग्रवाल ने आजीवन गोसेवक बनने का सौभाग्य प्राप्त किया, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। श्रीमती उषा जी गोयल ने 11,000 रुपये की गोग्रास की राशि समर्पित की, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। हमारे गीता भवन के सत्संगी श्री राजकुमार जी खेतान ने 51,000 रुपये की गोग्रास की सेवा समर्पित की, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। श्रीमती कांता जी ने 5100 रुपये की राशि गौसेवा समर्पित की, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। श्रीमती शकुंतला देवी जी जालान रांची, आपने 1 लाख रुपए की गोग्रास की सेवा समर्पित की, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। कल नारायण भैया बता रहे थे जालान परिवार में सबसे बुजुर्ग माता जी हमारे शकुंतला देवी जी हैं, एक बार जोरदार सभी जयकारा करें माता जी के स्वास्थ्य के लिए, बोले गौ माता की। श्रीमती ज्ञानू दीदी जी, ज्ञानू दीदी आपने 50,000 की गोग्रास की सेवा समर्पित की, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। श्रीमती लता मोदी जी, आपने 25,000 रुपये की गोग्रास की सेवा समर्पित की, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। श्रीमती राधा बुआ जी, आपने 68,000 रुपये की गोग्रास की सेवा समर्पित की, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। श्री बुबना जी ने 51,000 रुपये की गोग्रास की सेवा समर्पित की, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। श्रीमती ममता बुआ जी ने 1 लाख रुपये की गोग्रास की सेवा समर्पित की, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। श्रीमती अन्नपूर्णा जालान जी, आपने 1 लाख रुपये की गोग्रास की सेवा समर्पित की, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। हमारे भानु चाचा लगभग 3 लाख से अधिक की राशि के कंबल और छतरी इस प्रकार की सारी सामग्री गोदाम पथमेड़ा के ग्वालों वगैरह को वितरित की, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। और जालान परिवार के द्वारा व्यवस्था में जितने भी कर्मचारी नंदगांव में लगे हुए हैं उन सभी के लिए वस्त्र और दक्षिणा भी समर्पित की गई, और जो संत पधारे हैं उनके लिए भी आपने जो सेवा समर्पित की है उसके लिए आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। जालान परिवार बार बार यहाँ पर आता रहे, पूज्य राधा वल्लभ जी के स्मृति में उनके भावों के अनुरूप आप अनवरत श्री गोदाम पथमेड़ा की सेवा इसी प्रकार करते रहें, यही मंगल कामना व्यासपीठ के चरणों में निवेदित करते हुए मैं मुकुल जी चक्रपाणी जी जालान से आग्रह करूंगा आप पधारें और जालान परिवार की ओर से सभी का आभार अभिव्यक्त करें। श्री मुकुल भैया। जालान परिवार की तरफ से गोदाम पथमेड़ा, गोदाम नंदगांव
हमारी जो ये कथा थी, इसकी व्यवस्था में सबका जो सहयोग रहा है, उसमें मैं आभार व्यक्त करूँ शब्द नहीं है मेरे पास। बहुत बहुत आभार मैं सबका व्यक्त करता हूँ। सभी भक्तजन जिन्होंने इतनी श्रद्धा से कथा सुनी, उनका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। हम सभी साधुओं को हम प्रणाम करते हैं। आपके आने से हमारी इस आयोजन का मान कई गुना बढ़ गया। दस शरणानंद जी महाराज जी, राधा कृष्ण महाराज जी और सभी महाराज जी जिन जो यहाँ पे उपस्थित है, सबको हम बहुत 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 आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। यजमान परिवार से निवेदन है कि वे आरती के लिए पधारें। हमारे भरत चरित्र के मनोरथी श्री देवाराम जी जागरवाल, आप भी पधारें। कल भरत चरित्र की कथा की मंगल शोभा यात्रा समन्वय कार्यालय से चल करके यहाँ पर आएगी। 4:30 बजे यह शोभा यात्रा समन्वय कार्यालय से आएगी। सभी लोग इस शोभा यात्रा में जरूर जरूर सम्मिलित होवें। जय गो माता। आरती के लिए सभी पधारें। श्रीमती नीलम जी आगरा की ओर से 71,000 रुपये की गोगराज की सेवा समर्पित हुई, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। शैलू बुआ की ओर से 21,000 रुपये की गोगराज की सेवा प्राप्त हुई, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। रमेश जी टेकरीवाल जी की ओर से 11,000 रुपये की गोगराज की सेवा समर्पित हुई, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। गौ माता की और व्यास जी की। रत्नेश्वर्यै नमः। ज्वालामालिन्यै नमः। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो जायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान ज्ञान की, महापुराण भागवत निर्मल, सुख मुख विगलित निगम कल्प, परमानंद सुधारसमय लीलारति रस रस निदान की। आरती अति पावन पुराण, कलमल मथन प्रताप निवार, जन्म मृत्युमय भव भयहार, सेवक सतत सकल सुख का, तुम हो सभी हरि चरित गान के। आरती अति पावन पुराण, विषय विलास विमोह विनाश, विमल विराग विवेक विकास, भगवत तत्व रहस्य प्रकाश, परम ज्योति परमात्म ज्ञान के। आरती अति पावन पुराण, परमहंस मुनि मन उल्लास, रस गहरे रस रास विलास, बुद्धि मोती रति प्रेम सुदास, कथा पठन चलते सुधार के। आरती अति पावन पुराण के। आरती अति पावन, आरती अति पावन, आरती अति पावन। जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवताभिवन्दनम्, आरोग्यार्थे स्वात्माभिवन्दनम्, आरारतिक्यं समर्पयामि। आरारतिग्रहणं हस्तौ प्रक्षाल्य मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ॐ जगनेन जग्नमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः, सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः, नानाशुवन्ति पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री वृंदावन विहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की। श्री पथमेड़ा गोधाम की। श्री नंदगाम की। जगज्जननी यज्ञेश्वरी पूज्या गौ माता की। शब संतन की। शब हरिभक्तन की। आज के आनंद की। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव।
यही देखूं तेही बाहर भीतर, यही देखूं तेही बाहर भीतर, घट घट माया लागी, घट घट माया लागी। सीताराम। कहा गृहस्थ कहा त्यागी, संतो कहा गृहस्थ कहा त्यागी। जिस घर को छोड़ा था वो भी तो मिट्टी का ही था। चूना, सीमेंट, लकड़ी, लोहा, पत्थर सब मिट्टी तो है। मृदेव सत्यम, सब मिट्टी है। और ये घर भी, ये भी तो मिट्टी है। माटी की भीत, पवन का खंभा, गुण अवगुण से छा